सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के 27वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। अब अग्रिम कुछ श्लोकों का भाष्य देखेंगे। तो जो 27वें श्लोक से आगे का श्लोक है, माने जो 28वां श्लोक पूर्ण होगा, उसके विषय में भाष्यकार जी पहले कुछ भूमिका देते हैं, तब आगे उस श्लोक का भाष्य करते हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं, इदानीं पुरुषार्थ प्रदायकम इति विशेषणम क्रम प्राप्तत्वात् पंचत्रिंशद्भिः श्लोकैः विवेचयतु कामः तदंतर्गते त्रिवर्गे चरमस्यापि पुत्रप्रदप्रयोगेण इह प्रथमं स्त्री द्वारोपस्थितत्वात् प्राप्तिफलकं वनिताकर्षण प्रयोगम आहासारधेन। तो ये कह रहे हैं कि अब पुरुषार्थ प्रदायकम यह विशेषण हमें क्रम से प्राप्त है, और इस विशेषण क्रम के अनुसार जो अग्रिम अब जो 35 श्लोक होंगे फलश्रुति के, उनके द्वारा भगवान हयग्रीव यह विवेचन करने की इच्छा कर रहे हैं कि जो पुरुषार्थ के अंतर्गत मोक्ष के अतिरिक्त जो त्रिवर्ग हैं, यानी धर्म अर्थ काम, इन तीनों के अंतर्गत जो अंतिम अर्थात चरम काम पुरुषार्थ है, उसका पुत्र प्राप्ति प्रयोग से संबंध होने के कारण इस स्थल पर पहले स्त्री के माध्यम से पुत्र प्राप्ति के नाते स्त्री को आकर्षित करने का प्रयोग बताया जा रहा है। यहां बोल दिया वनिताकर्षणम प्रयोगम आहासारधेन। तो वनिता को यानी स्त्री को आकर्षित करने का प्रयोग अग्रिम 1.5 श्लोकों के अंतर्गत बताया जाएगा। तो श्लोक का पाठ कर लेते हैं। ये जो 1.5 श्लोक है, कहते हैं, हयग्रीव भगवान का वचन है, देव्याः पाशेन संबद्धाम् आकृष्टामंकुशेन च ध्यात्वाभीष्टाम स्त्रियं रात्रौ पठेन्नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपं सा यद्यपि अंतःपुरं गता। तो इन 3 पंक्तियों का अर्थात जो ये 1.5 श्लोक है, इसका अर्थ है कि रात्रि के समय देवी का ध्यान करते हुए, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए और इच्छित स्त्री को पाश से बांधकर और अंकुश से खींचने की कल्पना करते हुए यदि कोई व्यक्ति सहस्र नाम का पाठ करता है, अर्थात ललिता सहस्र नाम का पाठ करता है, तो वह स्त्री चाहे अंतःपुर अर्थात चाहे किले के अंदर ही क्यों ना बंद हो, वह उस व्यक्ति के पास आ जाती है। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। हम भाष्यकार जी के द्वारा किया गया जो भाष्य है यहाँ पंक्तिबद्ध नहीं ले रहे हैं, ठीक, परंतु फिर भी जो उसके माने विशेष अंश हैं उनको केवल आपके सामने हम रख देते हैं, उनके भाव को रख देते हैं। तो वस्तुतः यह जो प्रक्रिया है, यहाँ जो यह भगवान हयग्रीव ने ललिता सहस्र नाम की फलश्रुति में अगस्त्य ऋषि से कहा है, इस प्रक्रिया के विषय में भाष्यकार जी ने यह उल्लेख किया है भाष्य के अंतर्गत कि यह प्रक्रिया हनुगंठपीठ महात्म्य में उल्लेखित एक कथा से संबंधित है। माने इस प्रक्रिया का जो प्रयोग है या प्रयोग कल्प कोई कृत्य है, तो वह हनुगुंठपीठ महात्म्य के अंतर्गत है। तो उसमें बताया गया है, चंद्रवदना जो ऋषि नारायण की पत्नी थी, उन्हें शक्रपुत्र सेतुराज ने अपहरण कर लिया था, लेकिन ऋषि ने केवल देवी की पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को वापस बुला लिया। माने उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया तो उनकी पत्नी उनके पास पुनः वापस आ गई। माने पर स्त्री पर प्रयोग करने की भावना से यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर अपनी ही स्त्री किसी संकट में है तो उसको बचाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए इस प्रयोग को करें,
ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी इसी श्लोक के भाष्य में, तो उसके भाव को ही बता देते हैं कि ऐसा भी मानना है कि यह प्रयोग अन्य इच्छित स्त्रियों के लिए भी किया जा सकता है, ताकि दूसरों के मन पर अपने मानसिक प्रभाव की परीक्षा ली जा सके। और यह प्रयोग इस उद्देश्य से भी किया जा सकता है कि स्त्री से विवाह करके स्वस्थ संतान का जन्म हो, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद 8:4-7 में उल्लेख है। ऐसा यहाँ माने भाष्यकार जी ने कहा है। अब एक तंत्र वार्तिक का भी यहाँ पर उल्लेख भाष्यकार जी ने इस भाष्य में करा है, परंतु आगे उन्होंने ये कह दिया है कि यह जो प्रयोग है, माने जो स्त्री आकर्षण का प्रयोग है, यह साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ करके करना चाहिए और गुरु मुखादेव अवगंतव्यम, बाकी जो विधि है वह गुरु मुख से ही जाननी चाहिए। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ उल्लेख कर दिया है। इस जो सार्ध श्लोक यानी जो 1.5 श्लोक है, इसका हम स्वेच्छा से ही माने अक्षर सह व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, और जो मार्मिक बातें हैं जो सामाजिक तौर पर सबको बताई जानी चाहिए, केवल उतने ही अंश का हमने यहाँ पर कथन कर दिया है। जो लोग विस्तार पूर्वक इसका भाष्य देखना चाहते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम सौभाग्य भास्कर में जाकर के देख लें। अब इस क्रम में राजा के आकर्षण के विषय में भाष्यकार जी कहेंगे। तो पहले भाष्यकार जी भूमिका दे रहे हैं एक पंक्ति में, उसके बाद में भगवान हयग्रीव का वचन उद्धृत करके वह भाष्य करेंगे। भाष्यकार जी कह रहे हैं, अत्र त्रिवर्गे मध्यमस्य कामांतरम उपस्थित्वा तत्फलकेषु भूरिषु प्रयोगेषु राजाकर्षणम आहा सार्धद्वेन। ये कह रहे हैं यहाँ त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम में से मध्यवर्ती काम के बाद उपस्थित होने के कारण इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रयोगों में राजा आकर्षण अर्थात राजा को वश में करने का वर्णन 1.5 श्लोक के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब बल्कि 2.5 श्लोक के माध्यम से, सार्धद्वेन है ना, 2.5 श्लोक के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस पूरे 2.5 श्लोक का पाठ करके अर्थ बताते हैं, तदंतर इसका भाष्य भाव बताएंगे। तो यह श्लोक है, राजाकर्षण कामश्चेद राजावसधंगे मुखः त्रिरात्रं यः पठेद श्रीदेवी ध्यान तत्परः स राजा पारवश्येन तुरंगम वा तुरंगमम् आरुह्य याति निकटं दासवत् प्रणिपत्य च तस्मै राज्यंश्च कोशं च दद्यादेव वशंगतः। तो ये जो 2.5 श्लोक है, इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति राजा को आकर्षित करने की इच्छा रखता है तो उसे राजा के आवास की दिशा की ओर मुख करके यह प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति 3 रातों तक देवी का ध्यान करते हुए ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है राजा के निवास की ओर मुख करके, वह राजा को पूर्णतः वश में कर लेता है। वह राजा घोड़े और हाथी पर सवार होकर दास के समान उस साधक के निकट आकर के प्रणाम करता है और उसे अपना राज्य और जो भी उसका भंडार है, खजाना है, वह उसको सौंप देता है। तो ऐसा यह स्त्री को आकर्षित करने के बाद में जो अन्य राज्य आदि की कामनाएं होती हैं, उनके पूर्ण के लिए यहाँ पर राजा को आकर्षित करने का प्रयोग बताया गया है। अब भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं, राजेति, इन 2.5 श्लोक का एक साथ भाष्य करेंगे। भाष्यकार ने तो माने अलग अलग करा है, हम संयुक्त रूप से इन 2.5 श्लोक का भाष्य ले रहे हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं, राजेति चेदयति अनेनाकर्षण कामनायाम सत्याम तद उद्देश्येन प्रयोग करण एवेदं फलम सिद्ध्यति उत्तरत्र वक्ष्यमानानि तु षट्कर्माणि तत्तद उद्देश्येन प्रयोग करणे अपि अनुसंगिकानि सत्यकामस्यापि सिद्ध्यन्ति इति सूचितम्। राज्ञ आवस्थो गृहं श्वासनस्थलाद्यस्याम दिशि वर्तते तद अभिमुखम इत्यर्थः। सामान्य विधानात् प्रांग मुखत्वयो प्राप्तयोः अयम अपवादः। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो राजा पद है उससे तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे आकर्षित करना है, माने जिस धनाढ्य व्यक्ति को आकर्षित करना है वह राजा पद से यहाँ कहा गया है। कहते हैं चेद इत्यनेन, इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति आकर्षण की कामना करता है
तो उस उद्देश्य से यह प्रयोग करने पर ही फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं तो संकल्प पूर्वक यह प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ उद्देश्य का अर्थ संकल्प है, ऐसा समझना चाहिए। तो संकल्प पूर्वक आपको यह करना है। षटकर्माणि, यहाँ पे भाष्यकार जी ने षटकर्माणि पद का प्रयोग किया है भाष्य में, तो उसके विषय में कह रहे हैं षटकर्म अर्थात शांति, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, विद्वेषण, मारण की विधियां भी इच्छित प्रयोग के अनुसार इस प्रक्रिया के साथ फलदायी हो सकती हैं। माने अगर किसी को मार करके भी धन लेना है तो भी लिया जा सकता है, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। किसी को वशीकरण करके, आकर्षित करके, या उसके प्रति कोई शांति कर्म करके, या उसका किसी के साथ में विद्वेषण करा के, या उसको स्तंभित करके भी धन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने संकेत मात्र किया है, विधि नहीं बताई है। और आगे कह रहे हैं कि जिस समय जप किया जाए तो जो राजा है या जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके आवास की दिशा की ओर पाठ करते समय माने जो प्रयोग कर रहा है व्यक्ति, उसका मुख होना चाहिए। वैसे सामान्यतः तो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर के प्रयोग किए जाते हैं या साधना की जाती है, परंतु यहाँ पर यह अपवाद है, ऐसा स्पष्ट कर दिया है। ये बोल दिया है ना भाष्यकार जी ने, सामान्य विधानात प्रांग उदंग मुखत्वयो प्राप्तयो हो अयम अपवाद। माने सामान्य रूप से जो पूजा है वो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर के ही होती है, परंतु यह प्रयोग अपवाद है। और हम आपको एक बात बताएं, जो श्री यंत्र से जो षटकर्म आदि होते हैं उनमें दिशाओं का बड़ा महत्व है। वहां तो हर एक दिशा अपवाद है। अब ग्रंथ का नाम हम जानबूझ करके नहीं बता रहे हैं, परंतु पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, 8 दिशाओं में मुख करके भिन्न भिन्न प्रयोगों को सिद्ध किया जा सकता है श्री यंत्र के माध्यम से। ऐसा वर्णन जो है तंत्र शास्त्रों में दिया गया है, और श्री विद्या के जो शिरोमणि ग्रंथ हैं उनमें ही ऐसा वर्णन दिया गया है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, त्रिरात्रम इत्यंतम संयोगे द्वितीया त्रिरात्र पदम च अहोरात्र परम त्रिरात्रम आशौचमित्यादौ तथा दर्शनात्। ये कह रहे हैं, हम भाव मात्र बता देते हैं कि त्रिरात्रम इत्यत्न संयोगे, यहाँ पर जो त्रिरात्र पद आया है इसका अर्थ 3 रात तक लगातार बिना किसी अवरोध के पाठ करना है। तो इसका अर्थ यह है कि 3 रात्रि तक लगातार बैठे रहना है। यहाँ त्रिरात्र का तात्पर्य दिन और रात के 3 चक्र से है, ऐसा स्पष्ट कर दिया। त्रिरात्र पदम च अहोरात्र परम, ऐसा करके भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। ये नहीं कि आप जो है बस 3 रात बैठ गए, 2-2 घंटे तो किसी का धन आकर्षित कर लेंगे, नहीं, 3 रात्रि और दिन लगातार आपको बैठ करके यह पाठ करना है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, नित्य कर्म और लौकिक कार्य साधक को इस अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य, मतलब जो यह कर्म है, जब आप ये 3 रात्रि का यानी 3 दिन और 3 रात्रि का ये कर्म करेंगे तो इसमें केवल आपको जो नित्य कर्म है, शौच आदि जो कर्म है, बस उतना ही करना चाहिए। उसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों को त्याग कर 24 घंटे पाठ और ध्यान में संलग्न रहना चाहिए। माने बाकी जितने भी कर्म हैं वह सब गौड़ हो जाएंगे, केवल यही कर्म मुख्य रहेगा। नित्य कर्म में भी जो शौच आदि कर्म है, वो जो अत्यावश्यक कर्म है उतना ही आपको करने की वहां अनुमति है। और श्री देवी के ध्यान के विषय में कहा है, श्री देवी ध्याने राजानम पाशेन बद्ध्वान अंकुशेन आकर्षन्त्याः पूर्वोपस्थिताया देव्या ध्याने तत्पर आसक्तः। और देवी का ध्यान करते हुए ऐसा भी माने ध्यान करना चाहिए कि वह राजा को पाश में बांधकर और अंकुश से खींचती हुई आकर्षित कर रही हैं, या इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि साधक स्वयं उस राजा को या धनाढ्य व्यक्ति को जो है पाश में बांधकर और अंकुश के माध्यम से उसको अपनी ओर बुला रहा है और भगवती ललिता देवी का सतत ध्यान कर रहा है। इस तरह का भी यहाँ पर विधान भाष्यकार जी ने कहा है। अब इससे पहले जो माने प्रयोग कहा गया स्त्री के आकर्षण का, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात थी कि स्त्री को पाश में बांधकर और अंकुश के माध्यम से खींचते रहें, भगवती का ध्यान करते रहें, तो स्त्री आपके वशीभूत हो जाएगी और आपके समक्ष आ जाएगी। और यहाँ पर कहा गया धनाढ्य व्यक्ति या राजा को पाश में बांधकर अंकुश से खींचते रहें, भगवती का ध्यान करते रहें, तो वह अपने हाथी घोड़ों के साथ में आपके समक्ष आएगा और सब कुछ आपको अर्पित कर देगा, ऐसा कहा गया। और इन 2 प्रयोगों में जो विशेष बात थी वह यह थी कि जो स्त्री
कि वशीकरण का प्रयोग किया जाएगा वो प्राय पूर्वमुख होकर के किया जाता है। और यहाँ पर अपवाद स्वरूप कह दिया गया कि धनाढ्य व्यक्ति राजा को आकर्षित करने के लिए उसके निवास की ओर ही मुख करके पाठ करना चाहिए। यह चीज जो है विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब भाष्यकार जी ने इस प्रसंग में वामकेश्वर तंत्र, नित्या तंत्र के विशेषतः कुरकुल्ला पटल का यहाँ उल्लेख किया है। ज्ञानार्णव तंत्र और दक्षिणामूर्ति संहिता के भी कुछ यहाँ पर अंश भाष्यकार जी ने उद्धृत करके इस राजा के आकर्षण का और स्त्री के आकर्षण का, दोनों का ही जो है व्याख्यान किया है। तो जो लोग विशेष रूप से इन चीजों में रुचि रखते हैं तो वो भाष्य में स्वयं जाकर के देखें, उनको लाभ होगा। अब आगे भाष्यकार जी अग्रिम श्लोकों की भूमिका के रूप में एक पंक्ति देते हैं, कहते हैं अर्थ आकर्षणेन वशीकरण आदि षटकर्माणाम उपस्थित्वात् तत्प्रयोगान आहा सप्तभिः। कह रहे हैं धन को आकर्षित करने की इच्छा से वशीकरण आदि षटकर्म यानी शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण को जो प्रक्रियाबद्ध तरीके से उल्लेख किया गया है, अब इन प्रयोगों का वर्णन अग्रिम 7 श्लोकों के माध्यम से किया जाएगा। तो माने अब जो षटकर्म से संबंधित प्रयोग हैं जो कि ललिता सहस्रनाम के माध्यम से सिद्ध हो सकते हैं, तो उनको यहाँ बड़े संक्षेप और सांकेतिक रूप से ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कहेंगे और भाष्यकार जी उस पर यथोचित भाष्य करेंगे और हम उसका जितना माने आवश्यक है उतना ही भाव आप लोगों को बताएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल का प्रकरण थोड़ा महत्वपूर्ण है तो उसको कल ही देखेंगे, माने एक साथ ही उन 7 श्लोकों को देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण।